तो आज हम देखते हैं क्वेश्चन जीपी का, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। द सेकेंड एंड फिफ्थ टर्म ऑफ ए जीपी। जीपी मीन्स यहाँ पर क्या है, जीपी का मीनिंग जीपी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एक सीरीज लेते हैं हम लोग, ठीक, बहुत सारे नंबर्स का एक सीरीज बना देते हैं। जैसे हम लिखे 2, 4, 8, 16, 32, ऐसा सीरीज बन रहा है, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ठीक, एक और नंबर लेते हैं, मान लेते हैं ऐसे 3, 6, 12, 24, ये भी क्या है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जब ये सीरीज कैसे बढ़ेगा, मल्टीपल्स में बढ़ेगा। जैसे 2 2 जा होता है 4, फिर अगले में 2 मल्टीप्लाई किए, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, यहाँ 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24 होता है। ऐसे ये बढ़ रहा है। ठीक, तो जब सेम चीज हर स्टेप में मल्टीप्लाई होकर के हमको नेक्स्ट टर्म मिल रहा है, तब क्या कहेंगे, इसको एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 10, 10 3 जा 30, 33 जा 90, 93 जा 270, ठीक है, 273 जा कितना हो जाएगा, 810। ठीक है, ये भी क्या है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। हर बार क्या है, 3 3 मल्टीप्लाई होता जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ये क्वेश्चन है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या लिखते हैं हम लोग, जो सबसे पहला टर्म होगा, ठीक है, जो फर्स्ट टर्म होगा, जो फर्स्ट टर्म होता है इसको हम लोग लिखते हैं ए। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म लिखा जाता है ए, और जो मल्टीपल हो रहा है हर बार, ठीक है, जितना मल्टीप्लाई करके हम आगे बढ़ रहे हैं उसको लिखा जाता है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो को लिखते हैं हम लोग आर। ठीक, आर से रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन रेशियो को। आर का फॉर्मूला होता है सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, A2 डिवाइडेड बाई A1। इसमें अगर हमको nth टर्म फाइंड आउट करना है, nth टर्म के लिए हम लिखते हैं an। an का फॉर्मूला जो nth टर्म होगा, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय द कॉमन रेशियो टू द पावर n-1। सिर्फ इस r के पावर में है n-1। ठीक है, और अगर सम ऑफ n टर्म्स चाहिए, सम ऑफ n टर्म्स चाहिए, तो ये होता है Sn इज इक्वल्स टू a 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r, या फिर ये होता है a r टू द पावर n-1 अपॉन r-1। ठीक है, ये दो अलग अलग फार्मूला यूज होता है। दो अलग अलग फार्मूला कहाँ कहाँ यूज होगा, ये वाला यूज होता है अगर r का वैल्यू, ठीक है, अगर r का वैल्यू 1 से छोटा है तब जाके ये फार्मूला यूज होगा। ठीक है, और ये वैल्यू कब यूज होता है, अगर r का वैल्यू 1 से बड़ा है तब ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, r का वैल्यू अगर 1 से छोटा है तो हम लोग ये फार्मूला यूज करते हैं, r का वैल्यू अगर 1 से बड़ा है तो हम लोग ये फार्मूला यूज करते हैं। तो जैसा भी आएगा इस क्वेश्चन में r का वैल्यू, उस हिसाब से हम लोग फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, अब इसमें तो हमको दिया है सेकेंड टर्म दिया है -1/2, फिफ्थ टर्म दिया है 1/16। अब हमको ये पता करना है कि फर्स्ट टर्म क्या है इसमें और कॉमन रेशियो क्या है इसमें, तब जाके हम लोग सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। सम निकालने के लिए बोला सम ऑफ द सीरीज अप टू 8 टर्म्स, तो s का फॉर्मूला लगाना है। उसके लिए हमको a चाहिए, r चाहिए, दोनों चीजें हमको चाहिए। तो पहले तो हम लोग ये निकालेंगे कि a क्या है, इसका मतलब फर्स्ट टर्म क्या है, और r क्या है, मतलब कॉमन रेशियो क्या है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो दिया है वहां से स्टार्ट करेंगे। गिवन क्या क्या है हमारे पास, गिवन में है सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म इज इक्वल्स टू दिया है -1/2। an से रिप्रेजेंट किया जाता है, सेकेंड टर्म को हम a2 से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, -1/2। ठीक है, an का फॉर्मूला क्या था, an इज इक्वल्स टू होता है a r टू द पावर n-1। यहाँ हो जाएगा a r टू द पावर n की जगह क्या है हमारे पास 2 है। ठीक है, यहाँ पर सेकेंड टर्म तो 2 - 1 इज इक्वल्स टू -1/2। a r टू द पावर 2 - 1 1 नहीं लिखते हैं तो भी चलता है। ठीक है, 1 लिखे चाहे मत लिखे, इज इक्वल्स टू -1/2 मान लेते हैं। ये क्या, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हमने पहला चीज देखा यहाँ पर जो गिवन था, सेकेंड टर्म इज इक्वल्स टू -1/2। इसका यूज करके हमने ये सॉल्व किया, सेकेंड टर्म का फॉर्मूला लगाया a2 का फॉर्मूला a r टू द पावर 2 - 1, तो a r हो गया -1/2। ऐसी एक और चीज दिया है गिवन में, एक और चीज क्या है, फिफ्थ टर्म है। फिफ्थ टर्म हो गया 1/16, ये दिया फिफ्थ टर्म 1/16। फिफ्थ टर्म को लिखेंगे हम लोग a5 इज इक्वल्स टू हो गया 1/16। ठीक है, ऐसे ही फॉर्मूला लगाएंगे an का a r टू द पावर n-1, तो a r टू द पावर n की जगह क्या है इस बार 5 -1 इज इक्वल्स टू 1/16। तो a r टू द पावर
इम्प्लाइज भूल जा रहा हूँ मैं हर जगह पर, इम्प्लाइज जरूरी है। ए आर टू दी पावर 5 माइनस 1 यहाँ हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू में है 1/16। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन मिल गया। अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके हमको या तो ए का वैल्यू चाहिए, आर का वैल्यू चाहिए, दोनों वैल्यू चाहिए हमको। पहले क्या निकालेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर कोई फायदा नहीं होगा, ऐड करें तो भी कोई फायदा नहीं होगा, मल्टीप्लाई करें तो भी कोई फायदा नहीं रहेगा। ए और आर दोनों दिखेगा हमको। तो कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं कि हमको या तो ए गायब हो जाए या फिर आर गायब हो जाए हमारा। तो दोनों इक्वेशन को पकड़ के हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड होता है, लेफ्ट साइड लिए इक्वेशन 2 का ए आर टू द पावर 4, इसको डिवाइड करना है लेफ्ट पार्ट ऑफ इक्वेशन 1 ए आर इज इक्वल्स टू, इक्वेशन 2 में है 1/16 और इक्वेशन 1 में है -1/2। यहां क्या हो गया, ए और ए हो गया कैंसिल, आर टू द पावर 4 और एक आर है, ऊपर नीचे क्या होता है, पावर्स हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं। आर टू द पावर क्या बचेगा 4 - 1 3 इज इक्वल्स टू, यहां हो गया 1/16। रैशनल नंबर जब मल्टीप्लाई डिवाइड से जब मल्टीप्लाई में ले जाते हैं तो क्या होता है, इन्वर्स हो जाता है, 2/1 हो जाएगा माइनस साइन में, 2 1 2 2 8 16। तो आर इज इक्वल्स टू, इधर क्यूब है, क्यूब हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या लगेगा, क्यूब रूट लगेगा, इधर है -1/8। देखो क्यूब रूट निकालना है, -1 का क्यूब रूट -1 होता है, 8 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 2। आर मिल गया हमको। ठीक है, आर का वैल्यू क्या हो गया, आर इज इक्वल्स टू -1/2। एक वैल्यू तो मिला हमको, आर मिला है हमको। अभी और क्या चाहिए, ए का वैल्यू चाहिए, उसके बाद हम सम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सेकेंड टर्म लेकर के सॉल्व किए, ए आर इज इक्वल्स टू -1/2। फिफ्थ टर्म इज इक्वल्स टू 1/16, इसको सॉल्व किए तो ए आर टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 1/16। दोनों इक्वेशन को पकड़ के डिवाइड कर दिए तो आर का वैल्यू मिल गया हमको -1/2। ठीक है, अब इस आर के वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रखते हैं, या तो इक्वेशन 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 1 क्या था, पुटिंग r इज इक्वल्स टू -1/2 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 था अपने पास ए आर इज इक्वल्स टू -1/2, ये था हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम पुटअप करते हैं, ए आर के जगह पर आर का वैल्यू क्या है -1/2 इज इक्वल्स टू -1/2, इधर भी यहां से ए का वैल्यू निकालेंगे -1/2, ये जाएगा इधर इनवर्स हो जाएगा, -2/1 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 है, इधर गया तो 2/1 हो गया, नेगेटिव साइन में सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस भी पॉजिटिव हो गया, क्या बचा ए का वैल्यू 1। तो आर का वैल्यू मिल गया हमको -1/2, ए का वैल्यू मिल गया हमको 1। अब ए और आर दोनों मिल गया तो हम लोग एस एन लगा सकते हैं, एस एन इज इक्वल्स टू ए 1 - r टू द पावर n अपॉन 1 - r। ठीक है, दो फार्मूला बताए थे एस एन का, ये एक में 1 - r लगता है, एक में r - 1 लगता है। तो यहाँ पर r का वैल्यू क्या है, 1 से छोटा है, -1/2 है, तो नेगेटिव है मतलब 1 से छोटा है, तो हम लोग ये लगा दिए 1 - r का फॉर्मूला लगा दिए। अब इसमें कहते हैं कितने टर्म्स का सम पूछा है हमसे, अप टू 8 टर्म्स। तो s n के जगह पर जाएगा 8, a हो गया 1 - r के जगह -1/2 टू द पावर 8 अपॉन 1 फिर r के जगह पर -1/2। ठीक है, जहां जहां वैल्यूज जरूरत है वहां रख दिए हम लोग, a के जगह 1, r के जगह -1/2, यहाँ भी r के जगह -1/2, n के जगह पर 8। अब इसको जब सॉल्व करके देखेंगे हम लोग, इसको आगे सॉल्व करते हैं, S8 इज इक्वल्स टू 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करें वही रह जाएगा। ठीक है, ये 1 तो गायब कर सकते हैं हम लोग, 1 इंटू ये 1 -1/2 टू द पावर 8 यही रह जाएगा। तो इसको लिखते हैं 1 -1/2 टू द पावर 8। अब देखो पावर में किसी भी नेगेटिव टर्म के पावर में अगर इवन नंबर रहे, ठीक है, किसी भी नेगेटिव टर्म के पावर में अगर इवन नंबर है तो इसका आंसर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, जैसे -2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4, -2 टू द पावर 4 ये हो जाएगा 16। ठीक है, ऐसे चलता है। अगर पावर में इवन नंबर है तो वो नेगेटिव साइन हट करके पॉजिटिव में हमको आंसर मिलेगा।
तो ये वाला नेगेटिव साइन भी हट जाएगा, ठीक है। ये -1/2 का ये माइनस साइन, ये माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है। इसको नहीं पॉजिटिव बना देना है, इतने का स्क्वायर करना है -1/2 का, तो ये नेगेटिव साइन हट जाएगा, 1 का जो नेगेटिव साइन है। तो 1 टू द पावर 8 1 होगा, 2 टू द पावर 8, देखो 2 के पावर अगर गिनते जाए हम लोग, 2 टू द पावर 1 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 2 टू द पावर 4 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, 2 टू द पावर 5 और 2 मल्टीप्लाई करो, 16 2 ज़ा 32, 2 टू द पावर 6 32 2 ज़ा 64, 2 टू द पावर 7 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 64 2 ज़ा 128, 2 टू द पावर 8 एक बार और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 256, तो 1/256 इस पूरे के अपॉन में यहाँ 1 माइनस -1/2, यहाँ कोई पावर वगैरह तो नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है हमको, तो माइनस माइनस क्या हो गया +1/2। तो न्यूमरेटर में दिख गया हमको 1 - 1/256 और डिनोमिनेटर में 1 + 1/2। इसको सॉल्व करते हैं। S8 = 256 1 ज़ा 256 -1 255 अपॉन में है 256, ठीक। इतने को सॉल्व किए, 1 - 1/256 को सॉल्व किए, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है डायरेक्ट ऐसे मिक्स फ्रैक्शन टाइप का सॉल्व कर दिए, नहीं आता है तो एलसीएम लेके सॉल्व कर दो। 256 हमारा एलसीएम हो जाएगा, 1 के अपन में कुछ नहीं है तो 1 ही रहेगा। 256 और 1 का एलसीएम 256 हो गया। यहाँ पर 1 × 256 होता है 256, तो 256 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 256 1 × 256, यहाँ पहले से ही 256 है, मतलब कोई चेंज नहीं होगा न्यूमरेटर में, -1 तो 255 आ जाएगा उसका। तो न्यूमरेटर वाले को सॉल्व किए, 1 - 1/256 आ गया 255/256। डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, 2 1 ज़ा 2 + 1 ये हो जाएगा 3/2। S8 = हो गया 255/256 मल्टीप्लाइड बाई 3/2 को लेंगे तो ये बन जाएगा 2/3। अब इसको कैंसिल करके देखते हैं, ठीक है, कैंसिल होता है कि नहीं। 2 और 256 कैंसिल कर देते हैं, 2 1 ज़ा 2 128 ज़ा होता है 256, 3 और 255 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 8 ज़ा 24, कैरी ऑन 15, 3 5 ज़ा 15। तो हमारा आंसर क्या बच रहा है, 85 इन द न्यूमरेटर 128 इन द डिनोमिनेटर। ये हो गया सम ऑफ 8 टर्म्स, ठीक है। तो पहले तो सेकेंड टर्म और फिफ्थ टर्म जो था उनका यूज करके हम लोग आर निकाले, फिर ए निकाले, उसके बाद हम लोग सम के फॉर्मूले में पुटअप किए हैं, ठीक है। तो ये हो गया सम ऑफ 8 टर्म्स ऑफ द गिवन जीपी। तो सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, कई बार जीपी या एपी लिखा नहीं रहता है, हमको सीरीज देख करके समझना पड़ता है। यहाँ तो लिखा हुआ है जीपी, ऐसे क्वेश्चंस में लिखा रहेगा एपी है कि जीपी है। तो ऐसे क्वेश्चंस और भी सॉल्व करके प्रैक्टिस करके देखना है, धीरे धीरे और भी सॉल्व करेंगे।